हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स। आज है संडे और मैंने अपने साथ मिष्का को भी क्लीनिंग पे लगा दिया था और ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी सुबह के 7 साढ़े 7 बजे है। तो मैंने झाड़ू पोछा करके सबसे पहले मैं नहा ली थी और उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सामान ज़्यादा फैल गया था। तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे मिष्का अपने कपड़ों की तह लगा रही है और ये उसका बॉक्स है, उसमें मतलब गर्मियों के ज़्यादा कपड़े नहीं होते बच्चों के, तो इस बॉक्स में ही वो अपने सारे कपड़े जो है वो तह लगा के रख रही है। और इसके बारे में मतलब बात भी कर रही थी, तो आप देख रहे हो कितना बोलती है। तो यहाँ पे बस मैं अपनी टेबल को साफ़ कर रही थी। तो इस पर मैं ज़्यादातर बच्चों के बैग, प्रेस, बुक और ऐसी जो ये जो बेड पे हार्पिक है, ये मैंने अभी नया ही निकाला है, सील पैक है, क्योंकि बाथरूम का हार्पिक ख़त्म हो गया था और आज मैं बाथरूम की अच्छे से सफाई करूँगी। उससे पहले मैंने रात को बेडशीट वगैरह धोई थी तो अच्छे से सूख गई थी। और अब मौसम अच्छा है, हवा चलती है, धूप भी तेज़ निकल आती है। और अगर हम शाम को भी कपड़े धोते हैं तो वो भी रात को हवा की वजह से सूख जाती है। तो मैंने हैवी जितने भी कपड़े हैं वो सारे कल धो दिए थे और ये सूख गए, तो अब इनकी तह लगाऊंगी। और ये तह लगा के मैं दूसरे कमरे की अलमारी में रखती हूँ बेडशीट वगैरह। लेकिन अभी मैं इसी कमरे की सफाई कर रही हूँ, तो ज़्यादा मतलब सबसे पहले इसी कमरे को अच्छे से साफ़ करके तब मैं दूसरे कमरे में जाऊँगी। तो इनकी तह लगा के रख रही हूँ टेबल पे। और जब मेरे इस कमरे की सफाई अच्छे से हो जाएगी तो लास्ट में फिर इनको उठा के मैं अलमारी में रख दूँगी। और आज संडे है तो संडे को ज़्यादा काम हो जाता है क्योंकि बच्चे जल्दी नहीं नहाते हैं, लेट नहाते हैं। तो बस अभी ब्रेकफास्ट बना दिया था मैंने। और आज वैसे ज़्यादा कुछ हैवी नहीं बनाऊँगी, खाने में मसूर की दाल ही बनेगी। और बस क्योंकि मैं सोच रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने की, लेकिन फिर मैंने जब देखा तो आलू ख़त्म हो गए थे, तो फिर अभी सुबह सुबह आलू नहीं मिलेंगे और अगर मैं वेट करूँगी तो फिर खाने के लिए लेट हो जाऊँगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मसूर की दाल बना देती हूँ, आलू गोभी फिर शाम को बन जाएगी। यहाँ पे बेडशीट लगा दी है, अच्छे से झाड़ दी है। और बस यहाँ पे मेरा ये कमरा हो गया है साफ़। झाड़ू पोछा मैंने पहले कर लिए थे, एक बार फिर मैं दोपहर में कर दूँगी तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा घर। यहाँ पे हस्बैंड उठ गए थे तो उन्होंने बोला चाय के लिए, तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और चाय बनाते टाइम जो भी किचन की एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो सारी मैं अभी कर लूँगी। तो ये रात के बर्तन हैं जो मैंने धोए थे। जितने भी बर्तन मैं रात को धोती हूँ उनको मैं सुबह ही रैक पर लगाती हूँ। उसका ये है क्योंकि वो रात को सूख जाते हैं। तो अभी ये देखिए, मुझे पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मेरे सारे बर्तन अच्छे से साफ़ हो गए, सूखे पड़े हैं। और अब मैं खाना बनाऊँगी, चाय बनाऊँगी, तो उसमें फिर अब जो बर्तन होंगे उनके लिए भी टोकरा खाली हो जाएगा, तो फिर उनको भी मैं साथ के साथ मांज के रख दूँगी। और यहाँ पे मेरा ये चॉपर है जो मैं अब इसको अच्छे से लगा के ढक्कन वगैरह लगा के और रख दिया है। और ये थोड़े हैवी बर्तन हैं जिनको मैं साइड में निकाल रही थी। और सबसे पहले मैं छोटे बर्तनों को रखूँगी, प्लेट और चम्मच, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर जो बड़े बर्तन हैं, बड़े बर्तनों को फिर मैं अलग से रखती हूँ। और बर्तन बहुत सारे हो रखे हैं, मैंने बहुत सारे बर्तन निकाल रखे हैं और मुझे खुद नहीं पता चलता कि ये कब इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब मैं बहुत बर्तन साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं अपनी रैक में अच्छे से सारे बर्तनों को रख रही थी। और उधर मेरी चाय भी बन गई थी, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ चाय पीऊँगी। और मैंने आपको बताया कि ब्रेकफास्ट मेरा बन गया था, जल्दी ही खा लिया था टूटू, मिष्का और मेरे हस्बैंड ने। अब ये दोबारा चाय के लिए कह रहे थे क्योंकि आज जैसे कि मतलब बच्चे भी घर पे हैं, तो मतलब वैसे लंच वगैरह नहीं बनता, अभी ब्रेकफास्ट में कुछ भी हल्का फुल्का बना दो। तो ओट्स बना दिए थे, सब ने एक एक कटोरी ओट्स खा लिए सुबह के टाइम। और अभी बच्चे लेट नहाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड तो जल्दी नहा लेते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड संडे को पूजा करते हैं, मैं भी देवताओं को पानी देती हूँ, तो इसलिए जल्दी नहा लेते हैं। यहाँ पे मैं अपने और अपने हस्बैंड की चाय डाल रही हूँ, थोड़ी देर चाय पियेंगे, उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी लंच बनाने के लिए। आपसे बताया है कि लंच में बनाऊँगी मसूर की दाल। और ये कुछ ग्रोसरी का सामान है जो ख़त्म हो गया था, मैंने मंगवाया था, इनको मैं इनके डिब्बे में रख रही हूँ। और सबसे पहले मैं मसूर की दाल को भिगो के रख दूँगी क्योंकि भीगने के बाद दाल काफ़ी अच्छे से पक जाती है। और मसूर की दाल वैसे तो पकाऊंगी कुकर में, लेकिन इसमें सीटी नहीं लगाऊंगी क्योंकि सीटी लगने के बाद ये घुट जाती है
और अगर इसको मैं 10-15 मिनट भीगने के लिए रख दूँगी और फिर एक हल्का सा उबाल दूँगी, तो उबाल में ही मसूर की दाल पक जाएगी। तो बस इसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी और फिर इसमें पानी भर के और ऐसे ही रख दूँगी। फिर बाद में मैं इसमें एक उबाल लगाऊंगी। और यहाँ पे मेरा कुछ ग्रोसरी का सामान आया था, मैंने आपको बताया है, और इसको मैं अभी साथ के साथ डिब्बों में कर दूंगी। और ये जो मेरे बड़े कंटेनर है तो ये बहुत काम आते हैं, जैसे खट्टा चीनी आ गई और चावल हो गए, आटा हो गया, या और भी कोई बहुत सब मतलब ज़्यादा चीज़ आती है इकट्ठा, उसके लिए कंटेनर बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने चीनी मंगवाई थी। और वैसे तो मैं देसी खांड यूज करती हूँ अपने चाय में, दूध में, ये सब चीज़ों में, लेकिन जब कोई गेस्ट आता है तो फिर मैं उनके लिए मैं चीनी से चाय बनाती हूँ। तो इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा चीनी मंगवा के रख ली है। और यहाँ पे ये कंटेनर थोड़ा सा गीला था तो इसको मैंने अच्छे से पोंछ लिया। और ये है चावल, तो इन सबको भी मैं इकट्ठा करके अभी मतलब उसमें कंटेनर में करके रख दूँगी। तो ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो उसके साथ के साथ ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे बस मेरे ये किचन के कुछ छोटे मोटे काम थे जिनको मैं निपटा रही थी। और ये फिर स्पेस भी हो जाता है किचन में भी, और सही लगता है कि अपना एक काम निमट गया। तो बस ये है, काम से काम निकलते रहते हैं। अभी मैं रेगुलर काम नहीं कर रही हूँ घर का, मेरे एक्स्ट्रा जो काम है वही कर रही हूँ। तो मुझे अभी प्याज भी छील के रखनी है, क्योंकि मेरी प्याज ख़त्म हो गई है और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है खाना बनाते टाइम। तो यहाँ पे जितनी भी प्याज थी मैं सारी उठा के ले आई और यहाँ पे आराम से बैठ के प्याज छीलूँगी। और प्याज छीलते टाइम जो मेरी हालत होती है आँखों की, बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन एक मन में तसल्ली भी रहती है कि ये बस 3-4 दिन के लिए फिर मुझे छुट्टी भी मिल जाएगी प्याज वगैरह छीलने से। और बस छिलके निकाल दूंगी और ऐसे इस कंटेनर को भर भर के फ्रीज में रख दूंगी। और फिर उसके बाद मैं लहसुन भी छीलूँगी। और लहसुन मैं इस बार थोड़ा मोटा लेके आई थी तो ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बस ये मेरे 2 काम हैं जो मुझे बहुत ज़रूरी करने होते हैं, अगर नहीं करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है खाना बनाने में। और अब मुझे इस चीज़ की आदत भी पड़ गई है। यहाँ पे मैंने दाल को ऐसे ही सिंपल उबाल लिया था। मैंने आपको बताया था कि मसूर की दाल है, सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बस ऐसे ही उबल जाती है। तो बस इसको मैंने हल्का सा सिम गैस पे उबाला और अब मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। दाल में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, यानी मतलब जैसे दाल में हल्दी और नमक डाल देते हैं, मैंने दाल में कुछ नहीं डाला है। दाल को मैंने ऐसे ही सिंपल उबाल लिया है। और मैं ज़्यादातर जो हल्दी और नमक है वो मैं तड़के में ही डालती हूँ। जो पूरा तड़का तैयार करती हूँ उसी में मैं सब कुछ डाल देती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो हल्दी है वो भी अच्छे से पक जाती है और बहुत अच्छा तड़का तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम किया, हींग डाली, जीरा डाला और उसके बाद एक प्याज और 3-4 कली लहसुन की चॉप कर ली थी, उसको मैंने इसमें अच्छे से मिक्स किया। और जब ये ब्राउन हो जाएगी प्याज तो उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर। और बस इसको मैं टमाटर को डाल के अच्छे से ग्रेवी को पकाऊंगी, फिर इसमें डालूंगी सारे मसाले। और इस तरीके से मेरा जो तड़का है वो तैयार हो जाता है। और दाल बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की दाल बहुत अच्छी लगती है। और बस कुछ नहीं होता, बस मैं वही बेसिक चीज़ें होती है लेकिन मैं अपने तरीके से चीज़ बनाती हूँ। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन हाँ मेरे हाथ का जो खाना है बहुत अच्छा लगता है सभी को, सब तारीफ़ करते हैं मेरे हाथ के खाने की। और बस ये है, खाना मैं अपनी ही समझ से बनाती हूँ कि मुझे क्या चीज़ कैसे करनी है और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ। चाहे वो दाल ही क्यों ना हो, उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। और फिर जब अच्छी बनती है तो फिर मैं उसी तरीके से अपने दाल बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो तड़का है वो तैयार हो गया और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और दाल थोड़ी ठंडी हो गई थी तो इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है, क्योंकि उबल जाएगी तो फिर और अच्छे से दाल पक जाएगी और ग्रेवी भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल भी दाल मिक्स नहीं हुई, जैसे कि दाल मिक्स हो जाती है वो घुटी घुटी। और आज के व्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए व्लॉग में मिलती हूँ आपको।